कुछ ही दिनों पहले एक बहुत बड़ी अनाउंसमेंट हुई राजस्थान स्टेट में कि लगभग 12,000 से ज़्यादा वैकेंसीज इस वर्ष नर्सिंग ऑफिसर की देखने को मिलेंगी। ये अपने आप में बड़ी अनाउंसमेंट इसलिए भी है क्योंकि 12,000 नंबर अपने आप में बहुत बड़ा है। बहुत से स्टूडेंट लंबे समय से इंतज़ार कर रहे हैं हेल्थ केयर फील्ड में इन वैकेंसीज़ का। अब फाइनली चूंकि अनाउंसमेंट हो चुका है और लेटेस्ट ट्रेंड चल रहा है कि आपके एक बार जिक्र होता है एग्ज़ाम का, फिर नोटिफिकेशन आ जाता है और 6 महीने के भीतर भीतर उस वैकेंसी को कंप्लीट कर दिया जाता है। तो चलिए, ये जो वैकेंसी अभी चर्चा में है इसके बारे में क्या क्वालिफिकेशन रहेगा, क्या एग्ज़ाम पैटर्न रहने वाला है, क्या सिलेबस रहेगा, नोटिफिकेशन हम कब तक देख सकते हैं और एग्ज़ाम डेट क्या रह सकती है, सारी की सारी जानकारी हम हासिल करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। हेलो एवरीवन, दिस इज आशा चौधरी। मैं स्वागत करती हूँ आप सबका उत्कर्ष नर्सिंग क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जी हाँ, बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप कि ये सारे तमाम सवाल के जवाब आपको यहीं इसी वीडियो के माध्यम से मिल जाएंगे। और इसमें सबसे बड़ा विषय ये है कि भाई नोटिफिकेशन मैम आएगा कब। अभी तो सिर्फ चर्चा हुई है, आप हमें ये मोहलत दे रहे हैं कि ये जो एग्ज़ाम है जल्दी ही हो जाएगा, बट हम कैसे मान लें भाई। आजकल जो हेल्थ केयर फील्ड में ट्रेंड है वो ये है कि आपके लगभग 1 से 2 महीने में चर्चा होने के बाद में नोटिफिकेशन आ जाता है और इस पर्टिकुलर वैकेंसी का आपके नोटिफिकेशन देखने को मिल सकता है मई से जून महीने में, यानी लगभग 1 से 1.5 महीने में या 2 महीने में आपके ये नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। इसी के अलावा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है भाई। एज का क्राइटेरिया 18 to 40 ईयर्स रहता है। हालांकि कैटेगरी वाइज एज रिलैक्सेशन मिल ही जाता है, 5 से 7 साल का एटलीस्ट रिलैक्सेशन तो कैटेगरी के हिसाब से मिलता ही है। अब एक सवाल आपका है कि मैम क्वालिफिकेशन के हिसाब से बता दीजिए, क्या जीएनएम वाले कैंडिडेट्स अप्लाई कर पाएंगे या नहीं, क्या बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट ही अप्लाई कर सकते हैं। तो भाई दोनों ही कैंडिडेट्स अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म, चाहे वो बीएससी नर्सिंग कैंडिडेट्स हो चाहे वो जीएनएम हो। अब एक सवाल, क्या मैम अदर स्टेट के स्टूडेंट्स फॉर्म फिल कर पाएंगे। तो सवाल ये है कि हर वो बच्चा जिसके पास आरएनसी सर्टिफिकेट होगा वो अप्लाई कर सकता है। आरएनसी सर्टिफिकेट मतलब जो आपका नंबर है वो आरएनसी राजस्थान स्टेट यानी राजस्थान नर्सिंग काउंसिल से रजिस्टर्ड होना चाहिए। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हैं तो आपको अपना जो रजिस्ट्रेशन नंबर है उसे शिफ्ट करवाना पड़ सकता है, यानी आरएनसी सर्टिफाइड आपका होना कंपलसरी है। अगला सवाल आता है कि सिलेक्शन का प्रोसेस क्या होगा मैम। एक चीज़ तो पक्का है कि ऑब्जेक्टिव टाइप का ये एग्ज़ाम मोड रहेगा, यानी कि जो ऑप्शन मोड है या फिर जो ऑप्शन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वैसे ही आपका ये पेपर रहेगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा अगर आपने ये पेपर क्लियर कर लिया और फाइनल आपकी मेरिट लिस्ट के आधार पर आपको पोस्टिंग दी जाएगी। कौन कौन सा बच्चा सेलेक्ट हुआ है, कौन सा नहीं हुआ है, ये निर्धारित किया जाएगा। अब सवाल आता है मैम एग्ज़ाम पैटर्न बता दीजिए। देखिए बेटा, जो पिछला अपना क्राइटेरिया रहा है राजस्थान स्टाफ नर्स एग्ज़ाम को अगर हम मद्देनज़र रखें तो वहाँ पर ये एग्ज़ाम आपके ऑफलाइन मोड से हुआ, यानी कि ओएमआर बेस्ड हुआ था। क्लियर रहा। लेकिन अभी जो ट्रेंड चल रहा है वो ऑनलाइन का है, यानी ये जो नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम है संभावना ये है कि ऑनलाइन हो सकता है। लेकिन अगर हम पुराने पैटर्न को देखें राजस्थान में एग्ज़ाम्स को तो ऑफलाइन मोड से भी होने की संभावनाएं हैं। ये अभी हम निर्धारित नहीं कर सकते हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन एक बार आ जाएगा तभी हम कंफर्म कर पाएंगे कि आपके सीबीटी मोड होगा कि ऑफलाइन होगा। टाइप ऑफ क्वेश्चन ऑब्वियसली आपके ऑब्जेक्टिव यानी एमसीक्यूज रहेंगे। टोटल क्वेश्चन वेराई कर सकते हैं 100 से 150 क्वेश्चन तक। हालांकि संभावना ये है कि 150 क्वेश्चन रहे क्योंकि आपके जो पुरानी भर्तियां हैं जैसे स्टाफ नर्स सीएचओ उनमें भी लगभग आपके इतने ही प्रश्न रखे गए थे। हालांकि 100 भी हो सकते हैं, 150 भी हो सकते हैं। टोटल मार्क्स वेराई करेंगे 100 से 450 नंबर तक। टिपिकली ये पेपर होगा आपका 90 मिनट से 2.5 घंटे तक। अब ये डिपेंड करता है कि आपके पेपर में सवाल कितने पूछे गए हैं, उसके ऊपर कि आपका पेपर का ड्यूरेशन क्या रहने वाला है। सिलेबस आपको पता है राजस्थान की जो भी हेल्थ केयर फील्ड में एग्जाम्स होती हैं, चाहे वो आपके एएनएम से लेकर चाहे सीएचओ लो या फिर कोई और एग्ज़ाम लो, उसमें नॉन नर्सिंग का पोर्शन भी बहुत बड़ी भूमिका निभाता है। इसी वजह से जीके के और मेजरली इसमें पोर्शन रहता है आपके राजस्थान स्टेट को मद्देनज़र रखते हुए कि आपकी क्या करंट अफेयर्स हैं, और जीके जनरल इंग्लिश और हिंदी भी, और रीजनिंग और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जिसे हम मैथ्स बोल देते हैं, ये भी पोर्शन आपका रहेगा। बेसिक कंप्यूटर नॉलेज रहना भी आप सबको आवश्यक है, यानी कि नॉन नर्सिंग का ये सिलेबस हम अज्यूम करके अभी के लिए चल सकते हैं।
सिलेबस पार्ट 2 यानी आपका नर्सिंग का कंप्लीट सब्जेक्ट, चाहे वो MSN हो, चाहे वो आपके FON हो, चाहे वो आपके OBG हो, चाहे वो आपके CHN हो, चाहे वो आपके साइकेट्रिक हो, चाहे वो आपके न्यूट्रिशन हो, चाहे वो पीडिया हो, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। NHM और RMNCH प्लस से, यानी ये क्वेश्चंस राजस्थान के एग्ज़ाम में स्पेशली देखने को मिलते हैं, तो ये हाईलाइट रहेगा। अब मैंने आपको ओवरऑल ये नर्सिंग ऑफिसर के एग्ज़ाम का ओवरव्यू दे दिया है, लेकिन अब सवाल आता है कि आप तैयारी कैसे करोगे। भाई हमें लगभग चीज़ों का आइडिया लग चुका है, लेकिन आप तैयारी कैसे करोगे और तैयारी के लिए मोटिवेशन कहाँ से लाओगे। तो एक बड़ा मोटिवेशन तो अपने आप में नर्सिंग ऑफिसर शब्द है, और उसके अलावा दूसरा बड़ा मोटिवेशन है कि आपको सेलेक्ट होने पर कितनी सैलरी मिलने वाली है। तो इस एग्ज़ाम में अगर आप सेलेक्ट हुए तो ये वेराई करेगा 15,600 से 39,100 रुपीज़ तक। भाई ये होता है सिर्फ और सिर्फ आपके पास लिस्ट अमाउंट, जो एटलीस्ट ये तो आएगा ही आएगा। ग्रेड पे ये आपके 4,200 और ऐड हो जाएगा। पे स्केल इसका 37,800 से लेकर 1,19,700 तक। हाईलाइट अपने लिए जो इन्फॉर्मेशन रहेगी वो ये है कि कितना वेराई करेगा, लगभग 37,800 से लेकर 1,19,700 तक। ये है हाईलाइट पॉइंट आप सबके लिए। दूसरी बात, बेसिक सैलरी 37,800 होती ही है। मैक्सिमम सैलरी इतना वेराई कर सकती है, जैसे आप प्रमोशन हासिल करेंगे, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा तो 1,20,000 तक सैलरी हो सकती है। DA आपको 58% मिलता है बेसिक सैलरी का। HRA आपको 11,340 मिल जाता है। इसी के अलावा आपको मेस अलाउंस 1,320, वॉशिंग अलाउंस मिल जाता है, GDF डिडक्शन मिल जाते हैं, स्टेट इंश्योरेंस हो जाता है, RGHS हो जाता है, और मंथली ग्रॉस आपका 72,564। तो बेसिक मतलब एटलीस्ट इतना तो आपको इन हैंड मिलेगा ही मिलेगा। क्लियर है। अब उसके बाद में आता है जो सवाल कि भाई सैलरी का मोटिवेशन मैम आपने हमें दे दिया, अब मोटिवेशन हमें दे दीजिए कि तैयारी कैसे करनी है। तो पहली चीज़, चूँकि वैकेंसी के लिए आप अगर टारगेट करेंगे तो आपके थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए। थ्योरी और कॉन्सेप्ट्स अच्छे होने चाहिए पहली चीज़। तो ऑथेंटिक सोर्सेज से ये कंप्लीट हो, यानी वहाँ से आप पढ़ें जहाँ से आप सुनिश्चित कर सकें खुद को कि हाँ, ये जो थ्योरी मैंने पढ़ी है, ये जो कॉन्सेप्ट्स मैंने सीखे हैं वो बिल्कुल ऑथेंटिक है और इनसे मेरा सिलेक्शन होना तय है। इसी के अलावा फिर आप करेंगे MCQs प्रैक्टिस, यानी आपको MCQs प्रैक्टिस करने हैं। दो तरह से कर सकते हैं। MCQs प्रैक्टिस करने के लिए एक आपका उत्कर्ष प्लेटफॉर्म यूट्यूब सेशन लेकर आएगा, साथ ही साथ में आप सबके लिए प्राइम बैच भी होता है, और इसी के अलावा आप MCQs सेल्फ से भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। हर एक चीज़ की अपनी अपनी वैल्यू है। यहाँ से आप सेल्फ से प्रैक्टिस करेंगे, प्राइम में आपको कुछ और क्वेश्चंस लेटेस्ट पैटर्न में आजकल कैसे क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो अवेलेबल हो जाएंगे। यूट्यूब सीरीज़ में आपको टीचर्स गाइड करते हैं कि आपको किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से क्वेश्चंस को अटैम्प्ट करना चाहिए, कैसे आप एक क्वेश्चन को डील करेंगे। सेल्फ से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप खुद को एनालाइज कर पाएंगे। एक सबसे बड़ी चीज़ आ जाती है टेस्ट सीरीज़। टेस्ट सीरीज़ का अपना एक महत्व है। आपने चाहे कितने ही क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लिए, लेकिन अल्टीमेटली अगर आप टाइम बाउंड प्रैक्टिस नहीं कर पाए तो वो भी आपके लिए एक प्रॉब्लम हो सकती है। यानी बिल्कुल टाइम बाउंड प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम के लेटेस्ट पैटर्न पे प्रैक्टिस करना, एग्ज़ाम जैसा इन्वायरमेंट एक्सपीरियंस करना, ये सब आप कर पाते हैं टेस्ट सीरीज़ के माध्यम से। अब सवाल आता है मैम यूट्यूब पे तो हमने राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की कोई क्लास ही नहीं देखी, ना हमने कोई प्राइम बैच देखा है। चलो सेल्फ हम तो खुद डेडिकेटेड हैं, हम तो आपको बोल रहे हैं कि हम तो सिलेक्शन लेकर रहेंगे, लेकिन सवाल आता है मैम हमने प्राइम बैच नहीं देखा, हमने यूट्यूब सीरीज़ नहीं देखी। तो भाई आपको जल्दी ही देखने को मिलेगी। आपके लिए ये धुरंधर 2 घंटे लगातार लेकर आएंगे 15 अप्रैल से 5 बजे से ये सीरीज़, जिसमें राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की मैराथन क्लास लगने वाली है। अब ये मैं आपके ऊपर छोड़ती हूँ कि कौन कौन आपकी ये क्लास लेगा, कमेंट्स में बिल्कुल बताइएगा। अब आपको सॉल्यूशन दिया जाएगा कि प्राइम बैच कौन सा। भाई राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर और स्टाफ नर्स के लिए आपके लिए एक नया डेडिकेटेड बैच क्रिएट कर दिया गया है, जो आपके 20 फरवरी से स्टार्ट हुआ। इसमें प्राइम बैचेस में आपको MCQs, टेस्ट सीरीज़, डाउट सेशन, इसी के अलावा कॉन्सेप्ट्स, थ्योरीज, हर एक चीज़ अवेलेबल करवाई जाएगी। वहीं अगर हम स्टैंडर्ड के केस में देखें तो अपने कुछ फीचर्स लिमिट कर दिए गए हैं। मेरा सुझाव हमेशा यही रहता है कि आप प्राइम बैच को ऑप्ट कीजिए, ताकि आपके पास एक पूरा का पूरा एंटायर कॉन्टेंट हो जिससे आप सिलेक्शन को सुनिश्चित कर पाएँ। हालांकि
एक चीज़ के साथ मैं आपसे विदा लेती हूँ कि आप मुझे कमेंट में गैस करके बताएंगे कि कौन आपकी ये राजस्थान नर्सिंग ऑफिसर की महा मैराथन क्लास लेकर आने वाला है। याद रखिएगा 15 अप्रैल से शाम 5 बजे से हर रोज़। इसी के साथ आपका कोई फीडबैक हो, आप अगर हमसे कुछ उम्मीदें रखते हैं या फिर आपको कुछ और अलग हमसे आशाएं हैं तो ज़रूर पूछिएगा। हम आपकी डिमांड्स और आपके कंप्लेंट्स को भी फुलफ़िल करेंगे, यानी कि आपकी उम्मीदों पे खरा उतरेंगे। चलिए आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे ऐसे ही जानकारी के साथ और लाइव क्लासेस के माध्यम से। थैंक यू।